नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। खबर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड से है, जहां कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने ठाकुरगंज प्रखंड के अलग अलग जगहों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। इसी मौके पर ठाकुरगंज एजुकेशन ट्रस्ट के फाउंडर मोहम्मद रफीक आलम के निजी आवास पर आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से किया संवाद। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने लोगों की जन समस्याओं से अवगत हुए। आपको बता दें कि श्री तौसीफ आलम ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान, उन्होंने कहा कि मैं इसका घोर निंदा करता हूं। मैंने कहा कि सीमांचल के गंगा जमुनी तहजीब खराब करने की साजिश रची जा रही है विपक्ष के लोगों के द्वारा। उन्होंने मणिपुर हिंसा को लेकर कहा कि मैं अगर राष्ट्रपति होता तो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करने का काम करता। ये काफी दुख की बात है कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार मणिपुर के लोगों को इंसाफ दिलाने में विफल है। वहीं श्री तौसीफ आलम ने मीडिया को संबोधित करते कहा कि बिजली विभाग की लाचार व्यवस्था के कारण जिला वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मनोबल बढ़ने के कारण बिजली की समस्याओं से आमजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की लाचार व्यवस्था अगर सही रही हुई तो मैं सरकार में रहते हुए सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर उतरकर धरना देने का काम करूंगा। वहीं एजुकेशनल ट्रस्ट के फाउंडर मोहम्मद रफीक आलम ने बताया कि हमारे किशनगंज जिला में अगर कोई राजनीतिक दल में ईमानदार नेता अगर है तो वे कांग्रेस के विधायक श्री तौसीफ आलम हैं, क्योंकि आज भी जनता के हक के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। ऐसे बेबाक नेता को किशनगंज की जनता सांसद के रूप में देखना चाहती है। बहादुरगंज के पूर्व विधायक तौसीफ आलम का आपके निजी आवास पर आज आपगमन हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, वो ठाकुरगंज के भ्रमण में आए थे और मेरे साथ कुछ दोस्ती थी उनका, और मेरे निजी आवास पर पहुँचे और पहुँचने के बाद खाना का इंतज़ाम किया गया, चाय नाश्ता का इंतज़ाम किया गया। चाय नाश्ता किए, खाना खाए और फिर वो लोग राजनीतिक वाले लोग हैं, हाँ, राजनीतिक के विषय में भी कुछ चर्चा किए 2024 के मामला में कि हो सके पार्टी का अगर सहमति हो तो फिर हमको टिकट मिल सकता है और हम हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में हम एमपी के रूप में इलेक्शन लड़ेंगे। और इसी विषय में वो सारे बात रखे। प्लस इसी बीच दो चार फरियादी भी, कोई ज़मीनी संबंधी में, कुछ पैसा हड़पने के मामला में और कोई इंजीनियर वगैरह की शिकायत लेकर पहुँचे और इन फरियादियों का वो फ़ोन के द्वारा वरीय पदाधिकारी से बात कर इस जो भी माने उनको केस मिला उस बात का वो निपटारा किए और जो भी हो बहुत अच्छी तरह से व्यवहार किए, वो अच्छी तरह बात रखे हम लोगों के सामने। और जो शेरशाहवादी एसोसिएशन के द्वारा जो उन पर एक हम कहे भी कि हम शेरशाहवादी एसोसिएशन का मेंबर भी हैं और जीतन राम मांझी जी जो इस तरह से शेरशाहवादियों को जो अपमानित किया, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो वो हम लोगों के शेरशाहवादी के विषय में भी बहुत सारे बात बोले जो कि आप लोगों के माइंड में ही है और आप लोग उनका वीडियोग्राफी भी किए हैं। अभी जो है श्री तौसीफ आलम जी का यही कहना है कि हम 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे, उसमें हम लोगों को सहयोग चाहिए और आप सबों का सहयोग चाहिए। व्यक्तिगत रूप से वो हमको कुछ ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप भी मेरा साथ दीजिए, इसलिए कि हम अभी महागठबंधन में हैं, भले हम कांग्रेस में नहीं हैं मगर महागठबंधन में हैं। इसी हैसियत से वो बताए कि नहीं आपको भी सहयोग करना पड़ेगा और हम एमपी में आएंगे, इसके लिए आपको भी मेरा सहयोग कर हमको कामयाब बनाना पड़ेगा। जाने का सर मेन उद्देश्य? कोई उद्देश्य नहीं बाबू, घूमना। हम लोग उच्च स्तरीय फकीर हैं, घूमते हैं, लोगों का सेवा करते हैं और जो अपने लोग हैं जैसे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से जान पहचान बहुत पुराना था तो डॉक्टर साहब का भेंट करने के लिए आ गए। तो बस आज डॉक्टर साहब का घर पर हैं। कोई उद्देश्य नहीं है, घूमना फिरना तो रहता ही है। ठाकुरगंज भी मेरा अंग है, बहादुरगंज भी मेरा अंग है, कोचा दमन भी मेरा अंग है, किशनगंज भी मेरा अंग है और किशनगंज लोकसभा मेरा अंग है और बस जनता के साथ हूँ। जनता का
उम्मीद पर खरा उतरना चाहता हूं, जनता के बीच जाता हूं, कुछ हमसे जो होता है कर पाता हूं, जो करते हैं। सर, जीतन राम मांझी का एक बयान आया है कि आदिवासियों के जमीन पर सरसावादी के लोग अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, कहां तक मामला सही है? देखिए, हम तो उस दिन भी बोले थे कि मांझी जी का उम्र 72 साल से ज़्यादा हो गया है, और आदमी जब 72 साल टप जाता है तो उसको हम लोग सुरजापुरी भाषा में बोलते हैं बहतरिया हो गया है। तो मांझी जी बहतरिया हो गया है, समझ गए। और 72 साल के बाद रिटायर, जिसको हम लोग बोलते हैं 60 साल के बाद, लेकिन हम लोग सुरजापुरी बिरादरी में 72 साल के बाद बोलते हैं कि वो रिटायर हो चुका है। जो रिटायर हो चुका है उसका हम क्या डिस्कस करें। रहा सवाल सिरसा बिरादरी के बारे में, जो सिरसावादी के बारे में जो बोला गया है जीतन राम मांझी जी की तरफ से, मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि जीतन राम मांझी जी सिरसावादी से माफ़ी मांगे, और इस बिरादरी के बारे में अगर नहीं जानता है तो उसको जानकारी करना चाहिए, क्योंकि हमारे किशनगंज लोकसभा में जितने भी सिरसावादी लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि ये लोग कितने मेहनती हैं। हमारे परिवार में 100 बीघा जमीन है, लेकिन हम 5 लाख का मक्का नहीं बेच पाते हैं। लेकिन हमारे सिरसावादी जो बिरादरी है, हमारा ही जमीन 10 बीघा जमीन आधी कुत्तो लेता है और वो 5 लाख रुपया बचा लेता है। कितना मेहनती है ये बिरादरी, हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों से पूछना चाहिए कि ये बिरादरी किसी का जमीन हड़पता है या बैवान है या शैतान है। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले मांझी जी इस बयान को वापस ले और इस बिरादरी से माफ़ी मांगे। और जहाँ तक सवाल है कि किसी आदिवासी ज़मीन पर कब्जा का बात, तो मैं एग्रीमेंट देता हूँ कि सिरसा बिरादरी जो है, ये बिरादरी बैवान तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये बिरादरी ईमानदार भी है, नमाजी भी है, मुत्तकी भी है, खेती भी करता है, और इन लोगों को किसी चीज़ से। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए Live 24 न्यूज बिहार के साथ।